नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। पूर्णांक युग्म, युग्म यानी जोड़ा। तो आपको पता है ऐसे जोड़ा लिखना है, मतलब ऐसी दो संख्या लिखनी है आपको जिनका योग कितना आए, -7 आए। तो अपन को दो संख्या लिखनी है जिनका प्लस, योग मतलब प्लस करें और आंसर कितना आना चाहिए, -7। तो आपको ये लिखना है। तो आपको पता है योग -7 हो, तो आपको कुछ भी दो संख्या लिख सकते हो। आप ये नहीं बोल रहा आपको कि धनात्मक लिखनी है या ऋणात्मक लिखनी है, तो आप कोई सी भी लिख सकते हो। जैसे -2 लिखा मैंने और -5 लिखा। आपको पता है -2 प्लस माइनस, तो आपको पता है दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 5 जुड़े तो कितना है, 7, और चिन्ह का आएगा माइनस का। इसी प्रकार आप और उदाहरण भी ले सकते हो, जैसे -1 -6, तो -1 और -6 जुड़ के कितने हो गए, -7। इसी प्रकार -4 -3, तो आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों ऋणात्मक लो, एक प्लस का भी ले सकते हो और एक माइनस का भी ले सकते हो। अब इसके बाद है, ये तो हो गया इसका। अब इसका ए वाले का आंसर था ये, अब बी वाले का। अंतर -10 हो, मतलब आपको ऐसे दो लिखने हैं जिनके बीच में कितने का हो अंतर, यानी कि घटाना है दोनों को। ऐसे दो युग्म लिखने हैं आपको पूर्णांकों के कि जिनका अंतर क्या होना चाहिए, -10। अंतर यानी कि माइनस का चिन्ह। अब आपको दो ऐसी संख्या लिखनी है, आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा इधर -6 और +4। देखो -6 माइनस प्लस 4, और माइनस माइनस होने पे क्या होता है, जुड़ते हैं और चिन्ह का आता है माइनस का। तो इसका आंसर हो गया -6 और +4। आप और भी उदाहरण ले सकते हो। अब योग 0 होने पे, योग 0 होने पे आपको पता है, जैसे एक ले लिया मैंने -3 और एक ले लिया +3। माइनस प्लस घटते, तो -3 में से +3 गए तो कितने बचेंगे, 0। आप और उदाहरण भी लिख सकते हो। तो मेरा पहला उदाहरण हुआ योग -7 का -2 प्लस -5, अंतर -10 का -6 और -4 इधर। तो आप इनके अलावा भी और उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे का एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखनी। अब ऋणात्मक मतलब आपको दोनों जो युग्म लिखने हैं, यानी कि दोनों संख्या लिखनी है आपको, वो दोनों ऋणात्मक ही लिखनी है। कई की लिखनी है दोनों संख्या, ऋणात्मक ही लिखनी है, जिनका अंतर मतलब माइनस का चिन्ह। दोनों में आपको ब्रैकेट में माइनस की संख्या लिखनी है और अंतर कितना करना है, माइनस। और क्या आना चाहिए आंसर, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ माइनस माइनस कर गुणा करूंगी तो काय का चिन्ह बन जाएगा, यहाँ प्लस का। तो आपको पता है संख्या किसकी लानी है, आपको प्लस की। तो आपको पता है यहाँ जो संख्या लिखेंगे उसमें 8 जोड़ के यहाँ लिख देंगे अपन। यहाँ कुछ भी लिखो, जैसे आप, मैंने लिखा -1 लिखा। अब 1 में 8 जोड़े तो क्या हुए, 9। अब देखो माइनस का तो 1 और प्लस के 9। माइनस प्लस होने पे हमेशा घटती है, चिन्ह उसका आता है जो बड़ी संख्या होती है। तो 9 में से 1 गया तो क्या बच्चा, 8। बड़ी संख्या किसकी, प्लस की, तो प्लस की। तो इसका -1 जहाँ जो भी संख्या लिखोगे उसमें क्या जोड़ देना है, आपको 8 जोड़ देना है। और आपके और भी उदाहरण हो सकते हैं। आ जाएगा इसका आंसर 8। तो -1 ब्रैकेट में -9 बराबर 8, ठीक है। अब आपको एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है। अब एक तो किसका लिखना है, ऋणात्मक मतलब माइनस का, और एक किसका लिखना है आपको, धनात्मक यानी प्लस का, जिनका योग मतलब काय का चिन्ह लगाएंगे बीच में, प्लस का। और आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, -5। अब आपको पता है कि यहाँ तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, तो यहाँ पे आपको -5 लाने। तो आपको पता है यहाँ बड़ी संख्या किसकी आनी चाहिए, माइनस की, तभी माइनस का चिन्ह आएगा। और यहाँ छोटी संख्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, अब 2 में क्या जोड़ दो आप, 5, कितना है 7। जैसे यहाँ लिखा मैंने 1 में क्या जोड़ दो, 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6। तो इस प्रकार आप और उदाहरण भी लिख सकते हो। देखो इसको हल करेंगे, -7 प्लस 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 के 2। माइनस प्लस होने पे हम हमेशा घटाते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं जो बड़ी संख्या होती है। तो 7 में से 2 गए तो क्या बचे, 5। बड़ी संख्या किसकी, माइनस की। आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ आप लिखना है, जो भी यहाँ लिखोगे उसमें 5 जोड़ के यहाँ लिख देना है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3 हो। एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि एक तो आपको काय का लिखना है, माइनस का, और एक धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस का लिखना है।
जिनका अंतर, अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह, और बराबर में क्या आना चाहिए, माइनस के 3 आने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता है माइनस प्लस होने पे काय का चिन्ह आएगा, माइनस का। तो ये संख्या भी माइनस की और ये संख्या भी माइनस की, तो आपको पता है कि दोनों माइनस के होने पे जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का आना चाहिए। यानी आपको यहाँ दोनों संख्या लिखनी है और उनका जोड़ कितना हो जाना चाहिए, 3। जैसे मैंने लिखा यहाँ 1 और यहाँ लिखा 2, तो देखो माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस होने पे जुड़ते हैं, तो क्या आ गया, माइनस के 3। आप और उदाहरण भी लिख सकते हो और आपको ये सब नोटबुक में लिख करना है। धन्यवाद।